इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टियल सिस्टम ऑफ फ्रो के आर्टीरियल सिस्टम की। हम फ्रो का हार्ट पढ़ चुके हैं। फ्रो का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है और इसके अलावा उसमें 2 एक्सेसरी चैम्बर्स होते हैं। सो देयर इज 3 चैम्बर्ड हार्ट ऑफ फ्रो विच हैज 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, ठीक है, लाइक दिस। एंड जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है दैट इज curved, that makes the left chamber, left atrium larger than the right one, ठीक है। तो हमें पढ़ना है आर्टीरियल सिस्टम, यानी कि आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच टेक अवे द ब्लड फ्रॉम हार्ट। ए से आर्टरी, ए से अवे, जो दूर ले जाते हैं, हार्ट से दूर ले जाते हैं ब्लड को, दोज आर आर्टरीज। जो वापस लेकर आते हैं, वो वेन्स। वैसे वापस और वैसे ही वेन्स। तो याद रखने के लिए है, वापस लाती हैं वेन्स और आर्टरीज दे टेक अवे द ब्लड फ्रॉम हार्ट। ए से आर्टरी, ए से अवे, ठीक है। ये केवल याद रखने के लिए है। हम आर्टीरियल सिस्टम पढ़ेंगे। हम देख चुके हैं कि 2 एक्सेसरी चैम्बर हैं इन 3 चैम्बर्स के अलावा। दोज आर ट्रंकस आर्टेरियोसस एंड साइनस विनोसस। तो जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है दैट इज लाइक दिस। इस हार्ट के वेंट्रल साइड पे है, ऊपर की तरफ रखा हुआ है ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये है सिंगल वेंट्रिकल, ये है एट्रिया, ठीक है। इससे अराइज हुई एओर्टा सिनेंजियम से। इसका जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट है इट इज सिनेंजियम। तो इसके नीचे के हार्ट को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसमें ये स्पाइरल वाल्व है। अब 2 आर्चेज निकली एओर्टा की, एक लेफ्ट एक राइट। अब ये जो एओर्टा है इससे 3 ब्रांचेस निकल जाती हैं। एक है कैरोटिड, दूसरी है सिस्टमिक, तीसरी है पल्मोक्यूटेनियस। अब ये जो पल्मोक्यूटेनियस है, पल्मो यानी कि पर्टेनिंग टू लंग्स, क्यूटेनियस पर्टेनिंग टू स्किन। तो इससे फिर 2 ब्रांचेस निकलती हैं आर्टरीज की, एक पल्मोनरी और दूसरी क्यूटेनियस, ठीक है। तो लंग्स के पास और स्किन के पास यहाँ से ब्लड जाएगा। ये वाली ब्रांच है सिस्टमिक ब्रांच और ये है कैरोटिड। कैरोटिड जो है ये हेड में ब्रेन की तरफ ब्लड को लेके जाती है। कैरोटिड जो है ये डिवाइड हो जाती है 2 ब्रांचेस में। कैरोटिड इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड में डिवाइड हो जाती है। इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड में ये डिवाइड हो गई। सिस्टमिक का क्या होगा, देखिए ये पूरे सिस्टम को पहुंचाती है ब्लड को। दिस विल रन पोस्टीरियरली और उसके बाद ये इधर से भी ये इसके राइट साइड में भी ऐसे ही 3 ब्रांचेस निकलेंगी, कैरोटिड, सिस्टमिक और पल्मोक्यूटेनियस, सिस्टमिक, कैरोटिड। अब ये जो सिस्टमिक आर्टरी है ये आके मिल जाएगी, ये दोनों राइट और लेफ्ट सिस्टमिक आर्टरीज मिल जाती है और ये एक बड़ी सी ब्लड वेसल बना देती है, डोर्सल ब्लड वेसल। अब ये जो ब्लड वेसल है ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक हार्ट को ब्लड को सप्लाई करती है। ये बड़ी सी ब्लड वेसल, इसका नाम है डोर्सल एओर्टा, ठीक है।
ये आगे जाके यानी कि पोस्टीरियर रीजन में जाके ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और दोनों लिम्स तक फिर ये जाती है, लेफ्ट और राइट लिम्ब में, लेग्स में ये जाती है, वहाँ पर सप्लाई करती है। ठीक है, तो इससे डिफरेंट ब्रांचेस निकलती है डोर्सल एओर्टा से और वो फिर पर्टिकुलर ऑर्गन तक ब्लड को सप्लाई करती हैं। फॉर एग्जांपल रीनल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? किडनी। रीनल यानी कि पर्टेनिंग टू किडनी, ये किडनी को सप्लाई करेगी। लंबर आर्टरीज ये डोर्सल बॉडी वाल को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर मीजेंट्रिक, मीज एंटेरिक, मीजो बीच में, एंटेरिक पर्टेनिंग टू गट, तो ये रेक्टम को सप्लाई करती है। सप्लाई वर्ड इज यूज्ड फॉर ब्लड। और जिस किसी ऑर्गन तक नर्व जाती है तो उसको इनर्वेशन कहा जाता है। ब्लड वेसल जा रही है तो और आर्टरी जा रही है तो उसको कहेंगे सप्लाई, क्योंकि ये सप्लाई कर रही है ब्लड को। इसके अलावा जब इसका बाइफर्केशन हो जाता है तो इलियक बनाती है, इलियक ब्लड वेसल्स। इलियक ब्लड वेसल लेफ्ट और राइट लेग्स में इसके जाती है और दिस इज कॉमन इलियक। इससे फिर फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कि फीमोरल, सिएटिक, टिबियल, फीमोरल, सिएटिक, टिबियल। फीमोरल फीमर तक ब्लड को सप्लाई करेगी, फीमर। सिएटिक, आपने सिएटिका सुना है? लेग में पेन होना, ठीक है, बैक से राइज होता है, लोअर बैक से, लंबर रीजन से, और पूरे लेग में वो पेन रन करता है, वो सिएटिक नर्व के कारण होता है। यहाँ पर ये नर्व नहीं है, ये ब्लड वेसल है, सिएटिक ब्लड वेसल, तो ये लेग को सप्लाई करती है। टिबियल, टिबिया, फिबुला, टिबिया कहाँ पर है? लोअर लेग में, तो वहाँ पर ये सप्लाई करती है। ऐसे हिपैटिक जो वो लीवर को सप्लाई करेगी, स्प्लेंटिक स्प्लीन को सप्लाई करती है, इसोफेजियल इसोफेगस को। तो जिस जिस ऑर्गन तक जो ब्लड वेसल जाती है उसी के अकॉर्डिंग उसके नाम है। ये जो जंक्शन है, ट्राई जंक्शन, यहाँ से एक ब्लड वेसल अराइज होती है जिसका नाम है सीलिएको मीजेंट्रिक, सीलिएको मीजेंट्रिक आर्टरी। ये सीलिएको मीजेंट्रिक आर्टरी जो है ये फिर डिवाइड हो जाती है हिपैटिक में, गैस्ट्रिक में, ड्यूडेनल में, पैनक्रियाटिक, इंटेस्टिनल, यानी कि स्प्लेंटिक, जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उन तक ये जाती है सीलिएको मीजेंट्रिक। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इनको। हिपैटिक लीवर को जाएगी, गैस्ट्रिक स्टमक को सप्लाई करेगी, ड्यूडेनल डियोडेनम को यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट रीजन को, पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज को, और इंटेस्टिनल इंटेस्टिन को, स्प्लेंटिक स्प्लीन को। इंटेस्टिनल और स्प्लेंटिक, ये थ्री बनी, ठीक है। सो दीज आर द नेम्स ऑफ आर्टरीज विच सप्लाई टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स। लिख देता हूँ, हिपैटिक लीवर को, गैस्ट्रिक स्टमक को, ड्यूडेनल ड्यूडेनम को ब्लड सप्लाई करेगी, पैनक्रियाटिक विल सप्लाई टू पैनक्रियाज, इंटेस्टिनल सप्लाई करेगी इंटेस्टीन को, स्प्लेंटिक स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करती है, और जो रीनल थी ये किडनी को करती है, ठीक है। सो दिस इज द आर्टेरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग।